आप अपनी लाइफ में कुछ भी अगर मैनिफेस्ट करते हो ना, तो वो आप अनसीन से मैनिफेस्ट करते हो। इसीलिए बोला जाता है यू ऑलवेज मैनिफेस्ट सीन फ्रॉम द अनसीन। इसका क्या मतलब है, इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। बट बिफोर दैट, हाई, माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम आल्सो सर्टिफाइड लाइफ एंड एनएलपी कोच। तो अगर तुमको मुझसे सेशन लेना तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। और अगर तुम अपनी लाइफ में कोई एक एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो और अगर तुम्हें लगता है कि मुझे 1-on-1 सेशन नहीं चाहिए, मुझे बस वो टॉपिक्स बता दो जो मुझे मेरे डिजायर को, मेरे एसपी को मैनिफेस्ट करने के लिए जरूरी है, तो तुम मेरा मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपॉलोजेटिकली कोर्स ट्राई कर सकते हो। वो एक 8 से 10 घंटे का कोर्स है जिसमें मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया है, वॉट एवर यू नीड टू नो टू मैनिफेस्ट योर एसपी। उसके साथ एक एफर्मेशन पैक मिलेगा आपको, उसके साथ एक गाइडेड विजुअलाइजेशन सीन मेडिटेशन मिलेगा जो कोई भी यूज कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, जेंडर। anyone can use it। अगर तुम्हें उससे भी कुछ सस्ता चाहिए, सो आई हैव अ ₹499 रीप्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड गाइड, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, इसको हाइप कर दो, ज्यादा से ज्यादा हाइप किया करो, कमेंट किया करो, ठीक है, जिससे कि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचेगी। आप जितने ज्यादा कमेंट करोगे उतनी ज्यादा ये वीडियो और लोगों तक पहुंचेगी। और चैनल को भी मेरे पुश मिलता है, ठीक है, तुम्हारे कमेंट करने से। छोटा सा दिल ही कमेंट कर दिया करो या अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कर दिया करो, बट कमेंट किया करो, ठीक है। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू आर लाइकिंग एंड इफ यू वॉच माई अदर वीडियोज, डू लाइक एंड कमेंट, ठीक है, जिससे कि ये चैनल और लोगों तक पहुंचे। तुम्हारी वजह से ये चैनल और लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आपने कभी ये चीज नोटिस की है कि लाइफ में जो भी आपको सडनली मिलता है वो एक्चुअली सडनली नहीं होता है। लोग बोलते हैं यार इट हैपेंड ओवरनाइट, बट वो कभी भी ओवरनाइट नहीं होता है। लोग बोलते हैं यार इट हैपेंड ओवरनाइट, यार उसकी लाइफ तो एकदम सडनली चेंज हो गई, उसका तो लक अच्छा था, उसके तो लक में ही था, उसकी तो किस्मत में ही था। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ भी ओवरनाइट नहीं होता है। उसकी सक्सेस ओवरनाइट नहीं थी, उसकी ग्रोथ ओवरनाइट नहीं थी। ओवरनाइट सिर्फ सीन वाला पार्ट होता है जो तुम्हें अपनी आंखों से दिखता है, बट उस सीन से पहले बहुत कुछ इन द बैकग्राउंड चल रहा होता है जो तुमने नहीं देखा है। और आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे दैट यू ऑलवेज मैनिफेस्ट सीन फ्रॉम द अनसीन। मतलब पहले अंदर होती हैं चीजें, फिर होती हैं बाहर। पहले कॉन्शियसनेस या फिर अवेयरनेस में, फिर तुम्हारी सर्कमस्टांसेस में, पहले इमेजिनेशन में, उसके बाद तुम्हारी 3D रियलिटी में। और अगर तुम इस कंसेप्ट को डीपली समझ गए ना, तो तुम मैनिफेस्टेशन को 90% समझ जाओगे और जो बचा कुछ 10% है वो तुम अपने आप अपने एक्सपीरियंस से सीखोगे। अगर तुम इस चीज़ को समझ गए तो तुम अपनी आधी एंग्जाइटी खत्म कर लोगे, अपनी आधी स्ट्रगल खत्म कर लोगे, अपना आधा वेटिंग, अपनी आधी डेस्परेशन, सब कुछ खत्म कर लोगे। बिकॉज आप समझ जाओगे कि 3D फाइनल ट्रुथ नहीं है, 3D एक डिलेड रिफ्लेक्शन है। तो चलो एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि ये सब क्या है। सबसे पहला है ये अनसीन होता क्या है। अनसीन का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे पहले चीजें एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि तुम्हारा इनर वर्ल्ड, यानी कि तुम्हारा कॉन्शियसनेस, यानी कि तुम्हारी अवेयरनेस। तुम मानो या ना मानो, आज तुम्हारी लाइफ में जो भी है ना, अच्छा बुरा, वो सब कुछ पहले तुम्हारे इनर वर्ल्ड, तुम्हारी कॉन्शियसनेस में क्रिएट हुआ था, बाय द वे ऑफ योर फीलिंग्स, बाय द वे ऑफ योर थॉट्स, बाय द वे ऑफ योर इमेजेस। सब कुछ पहले तुम्हारे इनर वर्ल्ड, तुम्हारी कॉन्शियसनेस में क्रिएट हुआ था। अनसीन का मतलब होता है आपका माइंड, आपके बिलीव्स, आपके लिमिटेशंस, आपके अजम्पशंस, आपका सेल्फ कंसेप्ट, आपकी इमेजिनेशन, ये सब कुछ मिल के बनाता है आपका इनर वर्ल्ड, जिसको बोलते हैं हम अनसीन। आपके लाइफ का हर स्ट्रगल या फिर हर सक्सेस पहले यहीं स्टार्ट होता है, पहले आपके इनर वर्ल्ड में स्टार्ट होता है। जो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो वो आपकी इनर वर्ल्ड का एक आउटर रिफ्लेक्शन है, और तुम इस चीज को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। और यही रीजन है कि तुम बार बार सेम टाइप के एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। सेम टाइप के रिलेशनशिप्स, सेम टाइप के स्ट्रगल्स, सेम टाइप के लोग, एवरीथिंग। तुम्हारा जो अनसीन है ना, वो एक तरह से बोल सकते हो तुम ब्लूप्रिंट की तरह होता है। जो तुम्हारे इनर वर्ल्ड में छप जाता है वो तुम्हारे आउटर वर्ल्ड में कॉपी पेस्ट हो जाता है। अगर तुम अपने ब्लूप्रिंट में चेंज नहीं करोगे तो फाइनल रिजल्ट, फाइनल बिल्डिंग जो बनेगी, बिल्डिंग मतलब फाइनल आउटर रियलिटी जो बनेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी, वो वही रहेगी जो तुम्हारे इनर वर्ल्ड में है। इसीलिए बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में ज़्यादा पैसा आए, ज़्यादा सक्सेस आए, ठीक है, ज़्यादा सेल्स हो, ज़्यादा क्लाइंट्स आए, बट क्या होता है, उनका इनर वर्ल्ड ये होता है कि मेरे पास तो कोई नहीं आ सकता, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, सब कुछ, ठीक है, ये सारी उनकी इनर नेगेटिविटी होती है।
अगर आप अपनी लाइफ में क्लाइंट्स मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहे हो और या फिर आप अपने बिजनेस में ग्रोथ मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहे हो बट आपके पास बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो आपको पहले ये देखना चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, आप अपनी सर्विसेज के बारे में, ठीक है, क्या मानते हो। क्या आप अंदर से ये चीज़ मानते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है? क्या आप ये मानते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है? क्या आप ये मानते हो कि जो आप चार्ज कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के लिए वो एक्चुअली में वर्दी है? अगर आप इंटरनली वो चीज़ नहीं मानते ना, तो आप एक्सटर्नली भी वो चीज़ रेप्लिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि एज विद इन सो विदाउट, जैसे नेविल गोडार्ड ने बोला है। तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग सिर्फ बाहर की जो बिल्डिंग है ना, जिसको हम आउटर रियलिटी बोलते हैं, तुम उसके साथ खेलने में लगे रहते हो, बट तुम्हारा इंटरनल वर्ल्ड, तुम्हारा जो इनर स्टेट है वो कभी चेंज ही नहीं होता है। अब बात आती है सीन का मतलब क्या होता है। सीन का मतलब है जो तुमने अपनी रियलिटी में क्रिएट किया है, तुम्हारी जो फिजिकल रियलिटी है उसको हम बोलते हैं सीन। सीन का मतलब होता है 3D, सीन का मतलब होता है सर्कमस्टांसेस, सीन का मतलब होता है इवेंट्स, सीन का मतलब होता है प्रूफ जो तुम्हें तुम्हारी रियलिटी में दिख रहा है। सीन का मतलब ये भी होता है कि दुनिया तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करती है, एवरीथिंग दैट यू कैन सी विद योर 5 सेंसेस, ठीक है, इट इज़ योर सीन वाला पार्ट। एक बहुत कॉमन रीज़न जिसकी वजह से लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते वो ये है कि लोग सिर्फ सीन वाले पार्ट पे फोकस करते रह जाते हैं कि मुझे सीन चेंज करना है, मुझे सीन चेंज करना है, मुझे सीन चेंज करना है, बट अनसीन कौन चेंज करेगा? तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि तुम सीन को कॉज समझ लेते हो, ठीक है, और तुम उस सीन को कॉज समझते समझते अपना अनसीन जो तुम्हारा इनर वर्ल्ड है उसको ये मानते रहते हो कि ये इफेक्ट है, बट ऐसा नहीं होता है। ये कॉज होता है और ये जो रियलिटी है ये इफेक्ट होता है। आप क्या सोचते हो, जब तक मुझे प्रूफ नहीं मिलेगा मैं इमोशन वो फील नहीं कर पाऊंगा, जब तक मुझे वो चीज़ नहीं दिखेगी मैं वो चीज़ बिलीव नहीं करूँगी या करूँगा, जब तक पैसा नहीं आएगा मैं खुश नहीं फील करूँगा, जब तक वो मुझे मैसेज नहीं करेगा या करेगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है, या खाना नहीं खाऊंगी, ठीक है। आप एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस पे इतना ज़्यादा टिके हुए होते हो कि आप उनकी वजह से अपनी हैप्पीनेस को नेग्लेक्ट करते रहते हो। बेसिकली आप अपनी हैप्पीनेस उस आउटर रियलिटी के चेंज पे डिपेंड कर देते हो, और ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है। क्यों? क्योंकि देखो रियलिटी कैसे काम करती है। रियलिटी काम करती है कि पहले इनर वर्ल्ड में चेंज हो तो उसमें चेंज हो, बट तुम क्या करते हो, तुम बाहर की रियलिटी को फोर्स करते हो कि पहले ये चेंज हो तो मैं चेंज हो। तो आप देख रहे हो, आप खेल खेल रहे हो, वो कह रही है कि पहले तू चेंज हो, आप कह रहे हो पहले वो चेंज हो, ऐसे ही चलता रहता है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ठीक है, NLP जिसको हम बोलते हैं, उसका सबसे बड़ा रूल ही ये है कि फर्स्ट बी देन डू देन हैव, बी डू हैव। जब तक आप वो इंसान नहीं बनोगे जो आप बनना चाहते हो इंटरनली, ठीक है, पहले वो इंसान इंटरनली बनना पड़ेगा, यहाँ बनना पड़ेगा, तब जाके आप वैसा इंसान बाहर बन पाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि पहले मुझे बाहर प्रूफ दिख जाए तो मैं फिर इंटरनली वैसा बनूं, तो ऐसा नहीं होगा। एक चीज़ और याद रख लो कि 3D हमेशा डिले में काम करती है, ठीक है, 3D हमेशा लेट होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप कोई थॉट अपने दिमाग में रखते हो, ठीक है, और देखो थॉट को हम अजम्पशन भी बोल सकते हैं, तो जब आप कोई थॉट अपने दिमाग में रखते हो, कोई अजम्पशन अपने दिमाग में रखते हो और आप उसको रखे रहते हो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक, ठीक है, उसको होल्ड करके रखते हो, तब जाके जब आप उस थॉट को, ठीक है, उस अजम्पशन को इनफ एनर्जी दे देते हो इंटरनली, तब जाके वो चीज़ आपके एक्सटर्नल रियलिटी में मैनिफेस्ट होती है। और ये कंसेप्ट तुमने अगर नहीं समझा तो तुम अफर्म करोगे, देखोगे कि कुछ दिखा, कुछ दिखा, कुछ दिखा, नहीं दिखेगा, फिर तुम रोने बैठ जाओगे, फिर थोड़ा सा कुछ दिखेगा, फिर तुम करोगे अफर्म अफर्म अफर्म, फिर नहीं दिखेगा, तो ये लूप में तुम फंसे रहोगे। हमेशा याद रखो कि ये जो तुम्हारी फिजिकल रियलिटी, ये जो 3D वर्ल्ड है, इसका नेचर स्लो है। दैट मीन्स 3D वर्ल्ड पहले नहीं बनता है। हमें लगता है कि वो चीज़ जो हम देख रहे हैं अभी वो प्रेजेंट है, बट एक्चुअली दैट इज़ नॉट द प्रेजेंट। वो तुम्हारे ही दिमाग का पास्ट है, ठीक है, जो तुमने पास्ट में सोचा था अपने दिमाग में, जो तुमने पास्ट में एक्सपीरियंस किया था अपने दिमाग में, जो इमेजेस तुमने बनाई थी, जो फीलिंग्स तुमने फील की थी, उसका रिफ्लेक्शन तुम्हें अब दिख रहा है, ठीक है। तो अगर तुम उस रिफ्लेक्शन को देख देख के वापस से अपने वही बिलीव्स बनाते रहोगे तो तुम कभी भी उस रिफ्लेक्शन को चेंज नहीं कर पाओगे। उस रिफ्लेक्शन को चेंज करने के लिए तुम्हें पहले यहाँ चेंज होना होगा, यहाँ चेंज होना होगा, तब जाके तुम बाहर कुछ और एक्सपीरियंस कर पाओगे। एक एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे कि सीड है, ठीक है, उस सीड को अगर तुम ज़मीन में लगाते हो तो वो सीड एकदम से नहीं निकल जाता है, ठीक है, कि आज डाला और अभी 1 सेकंड में निकल गया। उस सीड को
टाइम लगता है, ठीक है। वो सीड जाता है ग्राउंड में, वो अच्छे से जर्मिनेट होता है, उसकी ब्रांच, वो क्या बोलते हैं, उसके रूट्स बनने स्टार्ट होते हैं, मतलब एक प्रोसेस होता है, उसके बाद वो बाहर निकलता है, ठीक है। सो हमेशा याद रखो कि 3D रियलिटी कभी भी इंस्टेंट नहीं होती है, वो ऑलवेज डिले में होती है। भले ही वो डिले 1 सेकंड का हो, 1 दिन का हो, 1 महीने का हो, 1 साल का हो, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपका काम है बस वो आइडेंटिटी में उतर जाना, वो इंसान बन जाना जिसके पास वो चीज़ ऑलरेडी है। और जब आप वो इंसान एक लंबे टाइम तक बने रहते हो, ठीक है, इंटरनली यहाँ पे, तब जाके वो रियलिटी आपकी एक्सटर्नल रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाती है। एंड दिस इज द रूल। इसके अलावा मैनिफेस्टेशन का और कोई रूल नहीं है, ठीक है। अगर तुम कहीं और देख रहे हो ना मैनिफेस्टेशन का कि कोई मुझे मूल मंत्र मिल जाए या फिर कोई मुझे एक बता दे कि कैसे काम करता है, ये ऐसे ही काम करता है। फर्स्ट बी द पर्सन दैट यू वांट टू बी, वो पहले तुम्हें इंटरनली बनना पड़ेगा, उसके बाद वो चीज तुम्हारी लाइफ में एक्सटर्नली मैनिफेस्ट होगी। आप जब अजम्पशन अडॉप्ट करते हो ना इंटरनली, तो रियलिटी इंस्टेंटली शिफ्ट नहीं होती है, बट एक छोटा सा शिफ्ट स्टार्ट हो जाता है। लाइक बैकग्राउंड में मूवमेंट हो रहा होता है, वो तुम्हें नहीं दिखता। इसीलिए जो लोग बोलते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन इज ऑलवेज इंस्टेंट, उसका मतलब ये होता है कि आप जब कोई थॉट अगर सोचते भी हो ना, तो उसका मूवमेंट पीछे होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसका मूवमेंट आपकी रियलिटी में होना स्टार्ट हो जाता है, बट उसका रिजल्ट, एग्जैक्ट रिजल्ट आपको हो सकता है 1 दिन बाद मिले, 1 महीने बाद मिले, 1 हफ्ते बाद मिले, वो आप नहीं डिसाइड कर सकते। बट मूवमेंट होना उसी टाइम स्टार्ट हो जाता है जिस टाइम आपने वो अजम्पशन बनाया है। बट लोग क्या करते हैं, वो मूवमेंट जो बैकग्राउंड में हो रहा होता है, जो उनको नहीं दिखता है, वो उसको मान लेते हैं कि कुछ नहीं हो रहा और फिर वो छोड़ देते हैं। एंड देन उस अजम्पशन को उतना पावर नहीं मिलता, उतनी एनर्जी नहीं मिलती, इसलिए वो आपकी रियलिटी में भी नहीं आ पाता है। हमेशा याद रखो कि एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड, इट्स जस्ट कि तुमको वो चीज़ अभी नहीं दिख रही है, बिकॉज इट इज स्टिल इन द अनसीन फेज। नेविल गॉडार्ड ने बोला है कि योर इमेजिनेशन क्रिएट्स योर रियलिटी, एंड उन्होंने ये भी बोला है कि एवरीथिंग इज ऑलरेडी क्रिएटेड, ठीक है, क्रिएशन इज ऑलरेडी फिनिश्ड। उन्होंने ये भी बोला है कि अज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड बिफोर यू गेट टू सी इट इन योर रियलिटी। मतलब उस विश फुलफिल्ड की स्टेट को पहले इंटरनली फील करो, उसको होल्ड करके रखो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक। वो पीरियड ऑफ टाइम तुम नहीं डिसाइड कर सकते, वो डिसाइड करता है कि तुम कितना जल्दी अपनी डिज़ायर को अपने इंटरनल वर्ल्ड में, ठीक है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता देते हो कि ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है। जितना जल्दी तुम उस चीज़ को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लोगे कि इट इज़ ऑलरेडी डन, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स नाउ, उतना जल्दी वो चीज़ तुम्हारी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताती हूँ, ठीक है। जब आप अपनी लाइफ में पैसा मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहे हो ना, तो आपको उस फीलिंग को होल्ड करना है जो आपको होगी जब आपके पास उतना पैसा आ जाएगा जितना आप चाहते हो, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें देखना है कि तुम्हारा इंट्यूटिव नज, ठीक है, तुम्हारे अंदर की एक आइडिया वाली जो चीज़ है ना, वो क्या बोल रही है तुम्हें। और लेट मी टेल यू, ठीक है, कि तुम एक फ्लो स्टेट में आ जाते हो। फ्लो स्टेट में आने का मतलब होता है कि तुम उस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो, तुम्हारा इंटरनल वर्ल्ड उस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जिस डायरेक्शन में तुम्हारी डिज़ायर पूरी होगी। और जब आप उस फ्लो स्टेट में आ जाते हो तो क्या होता है, तो ये होता है कि आपका दिमाग एक बहुत पावरफुल रिसीवर जैसा बन जाता है। और क्योंकि आपका दिमाग एक बहुत पावरफुल रिसीवर बन चुका है, तो क्या होता है कि आपका दिमाग ऐसे आइडियाज़ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है जो आइडियाज़ आपको आपकी डिज़ायर तक लेके जाएंगे। देखो, एक्शन तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि आप पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो तो एक्शन तो लेना होगा, पर ये होगा कि वो एक्शंस इतने नेचुरल, इतने ईजी आपको लगेंगे ना, आप उन पे इतना क्विकली और इतना एफर्टलेसली एक्ट करोगे ना कि आपको ये याद भी नहीं आएगा कि मैं ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा था या नहीं कर रहा था। वो आइडिया इतना सडन होगा, इतना इतना नेचुरल फील होगा आपको कि आप सोचोगे भी नहीं उसको करने से पहले कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके दिमाग में आइडिया आएगा और आप वो कर दोगे, ठीक है। ये चीज़ें नेगेटिव चीज़ों के लिए भी होती है। कभी ना कभी वो टाइम याद करना जब तुमने अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, नॉट लिटरली, ठीक है, मेटाफोरिकली। मतलब कि वो टाइम याद करना जब तुमने अपने आप को किसी ऐसी सिचुएशन में फंसा लिया जहाँ पे तुम सोच रहे हो यार ये मैंने क्या कर लिया। वो काम करने से पहले तुम्हें एक अंदर से एक चीज़ आई होगी, यार ये करना है, और आपने वो चीज़ कर दी, एंड देन यू आर लाइक ये क्या हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़, हमेशा प्रूफ का वेट मत करो, ठीक है। अगर आप प्रूफ का वेट कर रहे हो जस्ट टू फील हैप्पी, तो आप सबसे बड़े गधे हो, ठीक है। मैं तो क्लियरली बोलती हूँ, आप सबसे बड़े गधे हो अगर आप 3D में प्रूफ का वेट कर रहे हो जस्ट टू फील हैप्पी। आपको पहले हैप्पीनेस इंटरनली फील करनी है, लर्न टू स्टे हैप्पी विदाउट एनी रीजन। क्योंकि एक बात मैं तुम्हें बता देती हूँ, इंसान के साथ पता है क्या होता है, इंसान के साथ ये होता है कि
अगर उसको वो चीज़ मिल भी गई ना, जो चीज़ उसको चाहिए थी, और अगर उसने अपनी खुशी एक्सटर्नल चीज़ों पे टिका रखी है, तो वो चीज़ मिलने के बाद वो 2 दिन खुश रहेगा, फिर वो कोई नई चीज़ ढूंढने लगेगा जो उसको हैप्पीनेस दे। तो कभी भी हैप्पीनेस एक्सटर्नल चीज़ों पे नहीं टिकानी है। हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड होता है जो तुम्हारे अंदर होता है। वो स्टेट ऑफ माइंड पहले एक्वायर करो। यू डोंट नीड टू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू स्टे हैप्पी। तुम्हारे पास जो है ना लाइफ में, उसके लिए ग्रेटफुल फील करो, और तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा मूड ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट हो जाएगा। अगर तुम्हारा मूड खराब है तो तुम गाने सुन सकते हो, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, दोस्तों से बात कर सकते हो। बट दोस्तों से बात उस बारे में नहीं करनी है कि अरे मेरी तो लाइफ ऐसी है, मेरी तो लाइफ वैसी है, ये नहीं करना है। तुम्हें उस बारे में बात करना है जो चीज़ तुम्हें खुशी दे, ठीक है। तो हैप्पीनेस पहले इंटरनली एक्वायर करना स्टार्ट करो, और तुम नोटिस करोगे कि जब तुमने वो हैप्पीनेस अंदर एक्वायर करना स्टार्ट किया है ना, तो तुम्हें एक्सटर्नली भी ऐसे रीजंस मिलेंगे जहाँ पे तुम खुश रहने लगोगे। तुम्हें ऐसे रीजंस, ऐसे इवेंट्स आएंगे तुम्हारी लाइफ में जहाँ पे तुम एक्चुअली में खुश रहने लगोगे। और तुम एक चीज नोटिस करके देखना कि तुम्हारी कोई भी मैनिफेस्टेशन ना तब ज्यादा मैनिफेस्ट होती है जब तुम इंटरनली खुश रहते हो, ठीक है। जब तुम बहुत ज्यादा एक एलिवेटेड स्टेट ऑफ माइंड में रहते हो, तुम इंटरनली एक्साइटेड फील कर रहे हो, ठीक है। एक्साइटेड का मतलब ये नहीं कि मेरी डिजायर आने वाली है, ये नहीं। किसी भी रीजन से, मान लो तुमने अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया और तुमको उसमें टीचर ने अच्छे रिव्यूज़ दिए तो तुम उसमें खुश हो रहे हो, ठीक है। तुम मतलब अपनी डिज़ायर के बारे में नहीं सोच रहे हो, तुम नेचुरली अपनी तुम्हारी लाइफ में जो भी हो रहा है तुम उसके लिए खुश हो। तो तुम जब उनके लिए खुश हो तो तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी वो डिज़ायर भी मैनिफेस्ट हो गई। क्यों? क्योंकि तुमने एक तो उस पर फोकस नहीं किया, ठीक है। तुमने उसमें ना तो बुरा सोचा ना अच्छा सोचा, बट तुम एक ऐसी हैप्पीनेस वाली स्टेट ऑफ माइंड में थे, ठीक है। तो तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें और रीजंस देना स्टार्ट कर दिया जिसमें तुम और खुश रहोगे। और यही तुम्हारे दिमाग का एक बहुत ही पावरफुल खेल है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें वो रीजंस देगा, ठीक है, जो तुम इंटरनली उससे मांग रहे हो। तो तुम अगर अपने आप को दुखी कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को दुखी रहने में मजा आता है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये कैसा वियर्ड सा फेटिश है, बट इट्स एक्चुअली ट्रू। बहुत सारे लोगों को दुखी रहने में मजा आता है, और अगर उनकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस वाला चीज़ हो जाती है ना, तो उनको लगता है कि यार दिस इज़ नॉट नॉर्मल फॉर मी, और वो कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में फिर ऐसा होगा जिससे उनको ये बोलने का मौका मिल जाएगा, देखा मेरी तो लाइफ ऐसी ही है, मुझे तो पता है मेरी तो लाइफ कभी अच्छी नहीं हो सकती। और वो चीज़ उनको इतनी नेचुरल, उनके सबकॉन्शियस माइंड को इतनी नेचुरल लगने लगती है ना कि फिर वही चीज़ उनकी लाइफ में होती रहती है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि अगर तुम हैप्पीनेस बाहर ढूंढ रहे हो तो मत करो ऐसा। पहले इंटरनली हैप्पी रहने का ट्राई करो, ठीक है। और तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी लाइफ में नेचुरली ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जो तुम्हें हैप्पीनेस दे रही हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो अपनी लाइफ में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान है, या फिर किसी सिचुएशन से जूझ रहा है और उसको लगता है कि वो अपनी सिचुएशंस का विक्टिम है, और उसके साथ ये शेयर करो और उसको बताओ कि वो विक्टिम नहीं है, ही इज़ द कॉज, ठीक है। और उसको उसकी पावर से अवेयर कराओ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय, टेक केयर।